क्लास 3 के बच्चों को उसके क्लास की किताब में, हिंदी की किताब में एक्सरसाइज 9 एक चैप्टर है, जिसमें है चैप्टर है 9 मास्टर जी की क्लास। या मास्टर जी की क्लास क्या है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उनको क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कुछ मनोरंजक बातें भी शिक्षकों के द्वारा की जाती है। कारण कि बच्चे छोटे होते हैं, लगातार उसे क्लास में बैठने पर बहुत ज़्यादा लगातार बैठने पर उन्हें परेशानी होती है, एक जगह स्थिर बैठने पर। और छोटे बच्चे थोड़े ज़्यादा चंचल होते हैं स्वभाव से, कभी वे अपना वर्ग में कार्य करके नहीं आते, कभी लाते हैं। कुछ बच्चे लाते हैं, कुछ बच्चे नहीं लाते। कुछ बच्चों जो लाते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो बच्चे और शिक्षक जो हैं हंसी हंसी में बच्चों को थोड़ी सी छोटी छोटी सज़ा भी देते हैं, जो बच्चों के मनोरंजन का कारण बनता है क्लास में, ताकि बच्चों का मन भी लगता रहे। इसलिए जैसे इसमें है, मास्टर जी की क्लास में मज़े बड़े होते, बच्चे कभी मुर्गा बनते कभी खड़े होते, मास्टर जी हैं कड़क तो बच्चे हैं छोटे छोटे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। अब इस किताब में इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे कि बच्चे को। उसके बाद दूसरा है, जैसे छुटकी है एक लड़की जो स्कूल जाती है, लेट से पहुंचती है। जब वह कारण पूछा जाता है उससे, तो वह कहती है मैं लेट कर नहीं आई हूँ, मैं लेट से आई हूँ। इसके पीछे कारण है कि मेरे पास कोई साधन सवारी नहीं था, आज मैं पैदल आई हूँ, इसलिए मुझे लेट हो गई। उसके बाद एक जगह एक बच्चा है जिसका नाम है भोलू। वो भोलू थोड़ा मंद बुद्धि बालक है। उसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है गाय पर, तो वह बच्चा क्या करता है कि एक गाय के पीठ पर ही निबंध लिख देता है। देखिए, जैसे गाय के पीठ पर ही यहाँ निबंध लिखा हुआ है। यह देखकर बच्चे और साथ साथ मास्टर जी भी बड़े उसकी नादानी पर, उसके भोलेपन पर और उसके मंद बुद्धि होने पर थोड़े से हंसोड़ हो जाते हैं, थोड़ी हंसी लगा देते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलत काम करके लाते हैं। जब गलत काम करके लाते हैं और शिक्षक के द्वारा यह कहा जाता है कि आप खड़े हो जाइए बेंच पर, तो वो बच्चा कहता है कि यह काम मास्टर जी मैंने नहीं किया, मेरी माँ ने किया है इस काम को, इसलिए आप उन्हें सजा कीजिए। इस तरह से इसमें हंसी मजाक के साथ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आप इसको अपनी अपनी कॉपी पर उतार लेंगे और तब आप इसको याद करेंगे, ताकि परीक्षा में आप अच्छे नंबर से लिख सकें। इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, इसलिए मैं इसको स्थिर कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।